सूरजपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का अपनी मां सावित्री और छोटी बहन गुड़िया के साथ रहता था। उसके पिता कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे। घर की सारी जिम्मेदारी अब मोहन के कंधों पर थी। वह गांव के बस स्टैंड के पास चाय और पकौड़ी की छोटी सी रेहड़ी लगाकर किसी तरह घर चला रहा था। मां, मैं दुकान पर जा रहा हूं। बेटा, जाते जाते कुछ पैसे देता जा, घर में आटा तक खत्म हो गया है। मोहन उदास होकर बोला, मां, जेब में सिर्फ 20 बचे हैं। अगर आज बिक्री अच्छी नहीं हुई तो रात का खाना भी मुश्किल हो जाएगा। छोटी बहन गुड़िया धीरे से बोली, भैया, आज मेरी स्कूल की फीस भी जमा करनी है। मोहन गुस्से में बोला, हर तरफ पैसे ही पैसे, आखिर मैं अकेला क्या संभालूं? सावित्री तुरंत बोली, बेटा गुस्सा मत कर, भगवान सब ठीक करेगा। मोहन भारी मन से अपनी रेहड़ी लेकर निकल गया। बस स्टैंड पहुंचकर उसने दुकान सजाई, गरम तेल चढ़ाया, चाय का भगोना रखा और आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, आज बस इतना करा देना कि घर में चूल्हा जल जाए। तभी वहां गांव का साहूकार धनराज अपने आदमियों के साथ आ पहुंचा। ओ मोहन! मोहन घबरा गया। मालिक, आइए बैठिए, अभी गरम चाय देता हूं। धनराज गुस्से में बोला, चाय पीने नहीं आया हूं मैं, अपना कर्जा लेने आया हूं। मोहन हाथ जोड़कर बोला, मालिक, थोड़ा वक्त और दे दीजिए, हालत बहुत खराब चल रही है। बहुत सुन लिया तेरे बहाने, या तो अभी पैसे दे या ये रेहड़ी खाली कर। मोहन रोते हुए उसके पैर पकड़ने लगा। मालिक, रहम कर दो, यही हमारी रोजी रोटी है। लेकिन साहूकार ने अपने आदमियों को इशारा कर दिया। कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी रेहड़ी तोड़ दी गई। चाय के गिलास सड़क पर बिखर गए, पकौड़ियां मिट्टी में गिर गईं। मोहन वहीं सड़क पर बैठकर रोने लगा। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसकी हालत देखकर मां और बहन घबरा गईं। अरे बेटा, क्या हुआ? मोहन रोते हुए बोला, मां, हमारी दुकान चली गई। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। अब हम क्या करेंगे भैया? घर में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर सावित्री धीरे से बोली, बेटा, तेरे पिता पीछे वाला पुराना तालाब छोड़ गए थे ना? मोहन हैरान होकर बोला, मां, वो सूखा तालाब, उसमें क्या होगा? अगर मेहनत हो तो पत्थर से भी पानी निकल आता है बेटा, तुम उसमें मछली पालन शुरू करो। मोहन निराश होकर बोला, मां, उसके लिए पैसे चाहिए, हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है। सावित्री ने अपनी चूड़ियां उतारकर मोहन के हाथ में रख दी। इन्हें गिरवी रख दो। नहीं मां, ये पिताजी की आखिरी निशानी है, आज जरूरत घर बचाने की है बेटा। बहुत समझाने के बाद आखिरकार मोहन मान गया। अगले दिन उसने चूड़ियां गिरवी रखीं और कुछ मछलियां खरीदकर तालाब में डाल दी। दिन रात मोहन मेहनत करने लगा। सुबह पानी बदलना, शाम को दाना डालना, तालाब साफ करना, हर काम वह खुद करता था। गुड़िया भी उसकी मदद करती। भैया, देखना, एक दिन हम बहुत अमीर बनेंगे। मोहन मुस्कुराकर कहता, बस भगवान मेहनत रंग ला दे। कुछ महीनों बाद तालाब बड़ी बड़ी मछलियों से भर गया। मोहन खुशी से चिल्लाया, माँ देखो, हमारी मेहनत सफल हो गई। तीनों खुशी खुशी मछलियां लेकर शहर की मंडी पहुंचे। एक व्यापारी बोला, वाह, इतनी ताजी मछलियां। दूसरा बोला, सब मैं खरीदूंगा। कुछ ही देर में सारी मछलियां बिक गईं। मोहन खुशी से पैसे गिनते हुए बोला, माँ की चूड़ियां आज वापस आ जाएंगी। लेकिन तभी पीछे से कुछ लोग गुस्से में चिल्लाते हुए आए, अरे पकड़ो इन्हें। मोहन घबरा गया। क्या हुआ? एक आदमी चिल्लाया, तुम्हारी मछलियां अंदर से खराब निकली। क्या? लोगों ने खाना शुरू किया तो बदबू आने लगी। भीड़ गुस्से से भर गई। हमारे पैसे वापस करो। डरे हुए मोहन ने सारी कमाई वापस कर दी। शाम को वह खाली हाथ घर लौटा। माँ, सब खत्म हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ रखा। हार मत मान बेटा, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। लेकिन माँ, अब क्या करें? सावित्री कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, इस बार मछली नहीं, कमल के फूल उगाओ। कमल? हाँ बेटा, शहर के मंदिरों में इनकी बहुत मांग है। मोहन ने फिर से मेहनत शुरू कर दी। तालाब में कमल के बीज डाले गए। धीरे धीरे पूरा तालाब गुलाबी कमल से भर गया। दूर दूर से लोग उस तालाब को देखने आने लगे। गुड़िया खुशी से बोली, भैया, हमारा तालाब तो स्वर्ग जैसा लग रहा है। मोहन मुस्कुराया, अब की बार किस्मत जरूर बदलेगी। अगले दिन वो फूल लेकर शहर गया, लेकिन वहां फिर वही साहूकार धनराज पहुंच गया। उसने दुकानदारों को पहले ही भड़का दिया था। एक दुकानदार बोला, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे फूल। दूसरा बोला, जाओ यहां से।
मोहन मायूस होकर वापस लौट आया। रात को वो चुपचाप बैठा था, तभी गुड़िया बोली, भैया क्यों ना हम खुद माला बनाकर बेचें? सावित्री की आंखें चमक उठीं। हाँ, यही सही रहेगा। तीनों ने पूरी रात बैठकर कमल की सुंदर मालाएं बनाई। सुबह गांव के मंदिर के बाहर जाकर बेचने लगे। कमल की सुगंधित माला ले लो। एक महिला ने माला खरीदी, फिर दूसरी ने, फिर तीसरी ने। कुछ ही घंटों में सारी मालाएं बिक गईं। लोग उनकी तारीफ करने लगे। इतनी सुंदर माला हमने कभी नहीं देखी। धीरे धीरे उनका काम पूरे जिले में मशहूर हो गया। अब बड़े बड़े मंदिरों से ऑर्डर आने लगे। मोहन ने सबसे पहले मां की चूड़ियां छुड़वाईं। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। आज तुम्हारे पिता होते तो बहुत खुश होते बेटा, लेकिन उनकी तरक्की देखकर साहूकार जलने लगा। अगर ये ऐसे ही बढ़ते रहे तो कल को गांव वाले मुझसे डरना बंद कर देंगे। उसने रात में अपने आदमियों को तालाब खराब करने भेजा, लेकिन इस बार मोहन पहले से तैयार था। उसने तालाब के चारों तरफ कांटेदार जाल लगा दिया था। जैसे ही साहूकार के आदमी अंदर घुसे, सब जाल में फंस गए। अरे बचाओ! पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोगों ने पहली बार साहूकार की असलियत देख ली। गांव वाले गुस्से में बोले, आज तक तू गरीबों को डराता रहा। साहूकार हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो। मोहन शांत आवाज में बोला, गरीब कमजोर नहीं होता मालिक, बस मौका नहीं मिलता। उस दिन के बाद गांव में किसी ने गरीबों को कमजोर समझने की गलती नहीं की, और मोहन, सावित्री और गुड़िया की मेहनत ने उनकी किस्मत पूरी तरह बदल दी।